दुल्हन जो मंडप से ही गायब हो गई। क्या आप ऐसी कहानियों में विश्वास रखते हो? राजस्थान के जैसलमेर जिले के एक छोटे से गांव में आज भी एक हवेली खड़ी है। लोग कहते हैं वहां रात को शहनाइयां बजती हैं, घुंघरूओं की आवाज आती है और सफेद जोड़े में एक दुल्हन हवेली की छत पर दिखाई देती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि वो दुल्हन 35 साल पहले अपनी ही शादी में रात के टाइम मंडप से गायब हो गई थी। कोई नहीं जानता क्या हुआ था उसके साथ, और जो भी उस हवेली में उसकी कहानी जानने गया वो कभी वापस नहीं लौटा। साल 1991 राजस्थान के रेगिस्तान जिले के बीच बसा हुआ एक गांव खेरापुर। छोटा सा गांव था, लेकिन वहां की सबसे मशहूर चीज थी ठाकुर रणवीर सिंह की विशाल हवेली। लाल पत्थरों से बनी हवेली दूर से एक महल जैसी लगती थी। रणवीर सिंह गांव के सबसे अमीर आदमी थी। उनकी इकलौती बेटी थी रूप कुंवर। पूरे इलाके में उसकी सुंदरता की चर्चा होती थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और बिल्कुल शांत स्वभाव की। उसकी शादी पास के गांव के एक जमींदार परिवार के लड़के के साथ तय की गई। उसका नाम था वीरेंद्र सिंह। पूरा गांव उत्सव में था, क्योंकि ऐसी शाही शादी पहले कभी नहीं हुई। शादी की तैयारियां महीनों से चल रही थी। हवेली को हजारों दियों और रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया। दूर दूर से मेहमान आने लगे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, औरतें गीत गा रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। लेकिन शादी के 3 दिन पहले एक अजीब सी घटना हुई। हवेली में एक काम करने वाली बूढ़ी नौकरानी थी, जिसका नाम था गौरीबाई। उसने रूप कुंवर को बुलाया और अकेले में कुछ कहा। बूढ़ी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, बिटिया ये शादी मत करो। रूप कुंवर हंस पड़ी। क्यों गौरीबाई? बूढ़ी औरत का चेहरा पीला पड़ गया। इस हवेली पर एक पुराना शराप है। रूप कुंवर चौंक गई। गौरीबाई ने जब बताया, करीब 80 साल पहले इस हवेली में एक लड़की रहती थी। नाम था प्रज्ञा। उसकी शादी तय हो चुकी थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले उसकी हत्या कर दी गई। किसने की, क्यों की, ये कभी पता ही नहीं चला। लेकिन मरते समय उसने श्राप दिया, इस हवेली में कोई दुल्हन अपना सुहाग नहीं देख पाई। रूप कुंवर ने बात को मजाक समझ लिया और बात को टालकर वहां से चली गई। लेकिन उसी रात उसने पहली बार कुछ अजीब सा महसूस किया। रात के 2 बजे उसकी अचानक आंख खुल गई। कमरे में अचानक से ठंड बढ़ गई। जब उसने खिड़की की तरफ देखा तो उसका दिल रुक गया। आंगन में सफेद कपड़ों में खड़ी थी एक औरत। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और वो धीरे धीरे उस खिड़की की तरफ देख रही थी। रूप कुंवर डर गई। उसने तुरंत खिड़की बंद कर ली। कुछ देर बाद हिम्मत करके उसने फिर देखा, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। अगली सुबह उसने किसी को कुछ नहीं बताया। सोचा शायद सपना होगा। लेकिन घटनाएं यहीं नहीं रुकती हैं। शादी से एक दिन पहले मेहंदी की रस्म थी। पूरा घर खुशियों में डूबा हुआ था। तभी अचानक महिलाओं के बीच बैठी रूप कुंवर जोर से चीख पड़ी। सब दौड़कर उसके पास आए। उसके हाथों की मेहंदी में एक अजीब सी आकृति बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से लिखा हो, मत आना। सबने इसे संयोग समझा, लेकिन रूप कुंवर अब सच में डरने लगी थी। उस रात उसने अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनी, जैसे कोई घुंघरू पहनकर चल रहा हो। आवाज धीरे धीरे उसके दरवाजे के पास रुक गई। फिर किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, भाग जाओ। रूप कुंवर के पूरे शरीर में डर की झुंझुनी दौड़ने लगी। उसने पूरी रात जाग कर बिताई। अगले दिन शादी थी।
गांव में उत्सव का पूरा माहौल था। दूल्हे की बारात धूमधाम से आई। ढोल नगाड़े और आतिशबाजी से पूरा आसमान गूंज रहा था। ठीक रात के 11 बजे मंडप में फेरे शुरू हुए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन चौथे फेरे के दौरान अचानक तेज की आंधी आने लगी। आसमान जबकि पूरा साफ था, फिर भी हवेली के अंदर रेतीले हवा घूम रही थी। दिए बुझने लगे, शहनाई अपने आप बंद हो गई, लोग घबरा गए। लेकिन ठाकुर ने सबको शांत रहने को कहा। जैसे ही 5वां फेरा शुरू हुआ, रूप कुंवर ने सामने देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मंडप के बाहर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो बिल्कुल रूप कुंवर जैसी दिख रही थी। औरत मुस्कुरा रही थी। फिर उसने अपनी उंगली से हवेली के पीछे की तरफ इशारा किया, जैसे रूप कुंवर को उसने वश में कर लिया। वो अचानक मंडप से उठी और तेजी से बाहर भाग गई। सब लोग चिल्लाने लगे। दूल्हा उसके पीछे भागा, पर कुछ सेकंड में रूप कुंवर अंधेरे में गायब हो गई। पूरी रात छानबीन हुई, उसको खूब खोजा गया, पर रूप कुंवर कहीं नहीं मिली। गांव वाले मिसाइलें लेकर रेगिस्तान में निकल पड़े, लेकिन रूप कुंवर कहीं मिल ही नहीं रही थी। सुबह होने वाली थी, लेकिन तभी हवेली के पीछे पुराने कुएं के पास उसकी पायल मिली। बस पायल और कुछ नहीं। ना शरीर मिला, ना कोई सुराग। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। दूल्हा वीरेंद्र पूरी तरह से टूट गया था। उसने कई महीनों तक रूप कुंवर को ढूंढा, लेकिन वो कभी नहीं मिली। समय बीता, लोग इस घटना को भूलने लगे, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। शादी के कुछ महीनों बाद हवेली के नौकरों ने अजीब सी बातें बनानी शुरू कर दी। रात को किसी लड़की के रोने की आवाज आती है, कभी शहनाई बजती है, कभी मंडप जैसा सजा हुआ दिखाई देता है। एक रात चौकीदार ने हवेली की छत पर दुल्हन को खड़े देखा था। लाल जोड़ा, घूंघट और हाथों में मेहंदी। वो दौड़कर ऊपर गया, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। धीरे धीरे लोग हवेली से डरने लगे। नौकर काम छोड़कर चले गए। ठाकुर रणवीर सिंह भी कुछ साल बाद बीमारी से मर गए। मरने से पहले उन्होंने एक बात कही थी, वो अभी भी यही हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया वो था कौन। सालों बाद 2008 में कॉलेज के लड़के उस हवेली में घूमने गए। उसमें से एक के पास कैमरा था। उसने पूरी रात रिकॉर्डिंग की। शुरू में कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात के ठीक 2 बजे कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। एक लड़की सफेद दुल्हन के जोड़े में गलियारे से गुजर रही थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। जब लड़कों ने रिकॉर्डिंग देखी तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस समय वहां कोई था ही नहीं। वीडियो पूरे इलाके में फैल गई और आज भी गांव वाले दावा करते हैं कि अमावस्या की रात हवेली में शहनाई बजती है और छत पर एक दुल्हन दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं वो रूप कुंवर है, कुछ लोग कहते हैं वो प्रज्ञा की आत्मा है। लेकिन सबसे डरावनी बात, दोनों की तस्वीरें देखने पर पता चलता है कि चेहरा लगभग एक जैसा है। क्या प्रज्ञा रूप कुंवर को अपने साथ ले गई? क्या श्राप सच था, या फिर उस हवेली में कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जो आज तक किसी के सामने नहीं आया? अगर कभी राजस्थान के रेगिस्तान में किसी सुनसान रास्ते पर आपको दूर कहीं शहनाई की आवाज सुनाई दे तो उसके पीछे मत जाना, क्योंकि गांव वाले कहते हैं रूप कुंवर आज भी अपनी अधूरी शादी पूरी करने के लिए दूल्हे की तलाश में भटक रही है, और जो उसकी बारात में शामिल हो जाता है वो फिर वापस नहीं लौटता, क्योंकि कुछ शादियां मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्ते।